हिंदू से हिंदुस्तान में आज की कहानी शहीद फुलैना बाबू और तारा देवी की। बिहार के महाराजगंज के शहीद फुलैना बाबू और तारा देवी का त्याग और बलिदान भारत की आजादी में अविस्मरणीय है। कहते हैं आजाद भारत को देखने की दीवानगी ऐसी थी कि तारा देवी ने अपने पति से कह दिया था कि वो अब आजाद भारत में ही बच्चे को जन्म देगी और जब तक ऐसा नहीं होता वो कुंवारी बनकर ही रहेंगी। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि बिहार के तत्कालीन सारण और वर्तमान सिवान जिले के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद फुलैना बाबू की पत्नी तारा देवी ने महात्मा गांधी के पैरों को छूने से भी मना कर दिया था। उन्होंने गांधी जी से सबके सामने दो टूक कह दिया कि महात्मा गांधी से बड़ा आंदोलन और त्याग तो मैंने किया है। कहा जाता है कि 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी, उस समय सिवान के महाराजगंज में इस आंदोलन का नेतृत्व पति पत्नी ने संभाल रखा था। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 को महाराजगंज थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजी हुकूमत की गोली से फुलैना बाबू शहीद हो गए और कहा जाता है पति के शव को देखकर तारा देवी बिल्कुल भी नहीं रोई। साहस ऐसा कि अपने पति के शव के साथ उन्होंने पूरी रात अकेले बिताई। लेकिन सिवान में सिर्फ तारा देवी और शहीद फुलैना बाबू ही नहीं थे, बल्कि इस जिले का बंगरा इकलौता ऐसा गाँव है जहाँ से 27 लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए। कहा जाता है कि जिनमें से एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह अब भी जीवित और स्वस्थ है। कहते हैं 16 अगस्त 1942 का दिन था जब महाराजगंज थाने पर तिरंगा फहराने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी फुलैना बाबू और उनकी पत्नी तारा देवी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्रांतिकारी युवा लगातार आगे बढ़ रहे थे। महाराजगंज थाने के दारोगा रहमत अली भीड़ को रोकने के लिए भीड़ के ऊपर बंदूक के ताने खड़े थे। पुलिस एक्शन में थी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह बताते हैं कि तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी। तब उन्होंने आगे की पंक्ति में फुलैना बाबू और तारा देवी को एक साथ खड़े देखा। मुंशी सिंह के मुताबिक दारोगा रहमत अली ने फुलैना बाबू को निशाने पर लेकर वापस लौट जाने का हुक्म दिया, लेकिन पति और पत्नी टस से मस नहीं हुए। उल्टा तारा देवी ने अपने पति को और आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही फुलैना बाबू आगे बढ़े, पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फुलैना बाबू को 9 गोलियां लगी, वे वहीं शहीद हो गए। कहते हैं 16 अगस्त 1942 की इस घटना के बाद महाराजगंज अंग्रेजों के निशाने पर आ गया। स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई और जो नहीं पकड़े गए उनके घरों में आग लगा दी गई। इसी दौरान शहीद बाबू की विधवा तारा देवी और उनके साथ मुंशी सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं तारा देवी आजादी के बाद भी राजनीति में सक्रिय रही, चुनाव भी लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से जीत न सकी। चुनाव में भले ही वो न जीत सकी, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से जीत ही ली। तो दोस्तों, आपको हिंदू से हिंदुस्तान में आज की ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हिंदू से हिंदुस्तान में हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं।